दोस्तों क्या आपको पता है वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसकी मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई। एक ऐसा अग्निकुंड है जो 500 सालों से लगातार आज तक जल रहा है और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान साक्षात देखे जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको वृंदावन के उस मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे हम प्यार से राधा रमन मंदिर कहते हैं। एक ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आपको मिलेगी, जहाँ प्रत्येक मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति मिलती है। राधा रमन एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपको केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिलेगी। राधा रानी के जगह पे आपको सोने के मुकुट मिलते हैं और इसके पीछे के कारण के बारे में कहा जाता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी में ही सम्मिलित पाए जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अलग अलग नहीं है। इसी कारण से इस मूर्ति में यह दिखाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी में ही रमे हुए हैं। इसी कारण से इस मंदिर को दोस्तों राधा रमन मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी की शुरुआत होती है 1542 में, जब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडक नदी में स्नान करने जाते हैं और वहां से 12 शिलाग्राम शिलाएं लेकर आते हैं। और ये शिलाग्राम शिलाएं काले रंग के एक ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें भगवान विष्णु जीवंत रूप में वास करते हैं, यानी ये ऐसे दिव्य पत्थर होते हैं जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं। यही नहीं, अगर आप इन पत्थरों को तोड़ के देखेंगे तो भगवान विष्णु के चक्र के निशान आपको मिलेंगे। कुछ वैज्ञानिक इसे जीवाश्मों के अवशेष का चिन्ह बताते हैं। दोस्तों फिर से हम अपनी कहानी पे आते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 12 शिलाएं लेकर आते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। मार्केट से कुछ कपड़े लेकर आते हैं और भगवान की पूजा प्रार्थना करने के बाद भगवान को पहनाने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वे कपड़े पत्थर रूपी भगवान पे फिट नहीं आते हैं तो वे बहुत ही उदास होते हैं और रोने लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं तो आपको ये कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कपड़े मैं कैसे पहनाऊं, आप ही बताओ। बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अंत में हार के वे भगवान को पुनः टोकरी में रख देते हैं और सो जाते हैं। और पुनः जब वे उठते हैं और प्रार्थना के लिए उन 12 शिलाओं को टोकरी से बाहर निकालते हैं तो देखते हैं उन 12 शिलाओं में से एक शिला भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर ली। यह देखकर वे काफी खुद प्रसन्न हो जाते हैं और पुनः खुशी के मारे रोने लगते हैं। और क्या, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और इसी मूर्ति के मंदिर को राधा रमन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत में मैंने आपको चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया। जिस वृंदावन को आज आप देख रहे हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों हुआ यूं कि 1100 से 1600 के बीच में विदेशी आक्रमणकारियों मोहम्मद गौरी गजनवी और दिल्ली सल्तनत ने मथुरा, आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, लूटपाट मचाई और यहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया, जिसके कारण द्वापर काल के जितने भी मंदिर थे वे सारे नष्ट हो गए। यहाँ तक यहाँ के लोग भी इन आक्रमणों के डर से यहाँ से पलायन कर जाते हैं और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन नगरी भी टीले में तब्दील हो जाती है। परंतु आज से 500 साल पहले वृंदावन जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से राधा कुंड, श्याम कुंड और गोवर्धन पर्वत के उन स्थलों की खोज करते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाया करते थे। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु की कहानी भी बहुत ही रोचक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था और चूंकि इनका रंग सोने के रंग की तरह दिखता था, इस कारण से लोग इन्हें गौरांग के नाम से जानते थे। चैतन्य महाप्रभु हमेशा भगवान की पूजा नाचते और गाते हुए करते थे और यहीं से संकीर्तन पद्धति का प्रारंभ माना जाता है। आप देखे होंगे सुबह सुबह लोग ढोल के साथ गाते हुए शहरों में दिख जाते हैं। इसी को ही संकीर्तन पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल में जन्मे और 1510 के आसपास वृंदावन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्थलों की खोज करते हैं।